हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 8 आइडेंटिटीज के बारे में पता करना होगा। 8 आइडेंटिटीज आपको ये लर्न करनी होगी जो आपको इस एक्सरसाइज में हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जो 8 आइडेंटिटीज हैं वो चालू कहां से होती हैं। देखो यहाँ पर जो होती है वो x प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, फिर x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई, फिर आपका हो जाता है कि x प्लस a, फिर x प्लस b, फिर उसके बाद आपकी आइडेंटिटीज ऐसे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर जो पहली आइडेंटिटीज है, ठीक है, तो वो है x प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी में हम करते हैं पहले वाले का स्क्वायर प्लस फिर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस फिर 2 लगाते हैं, फिर पहला वाला मल्टीप्लाई में फिर दूसरा वाला मल्टीप्लाई। तो ये होता है a मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है आपकी वो होती है, यहीं पे आप क्या कर दो, माइनस लगा दो। तो ये आइडेंटिटीज में क्या चेंज होगा, इस आइडेंटिटी में चेंज होगा कि एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, वाई स्क्वायर सेम रहेगा, पर जहां 2xy है वहां पर क्या लग जाएगा, माइनस का 2xy, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एक और आइडेंटिटी है जो है x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। x माइनस वाई और x प्लस वाई, इस आइडेंटिटी को आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एक आइडेंटिटी होती है फोर्थ, जिसमें दे रखा होता है आपको x प्लस a और x प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या लगता है, यहां पर हमारा लगता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। तो यहां पर क्या लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो फिफ्थ वाली आइडेंटिटी होती है वो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। देखो ये जो आइडेंटिटी दे रखी होती है डिफरेंट जगह पर यूज होती है, मतलब अलग अलग जगह पर। जहां पर आपको कहीं पे एक बड़े नंबर का स्क्वायर दे रखा हो तो आपको क्या करना है, उस नंबर को तोड़कर उसे एडिशन की फॉर्म में लिखकर उसका स्क्वायर कर देना है, या फिर उसको आप सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर अगर आपको कहीं दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है तो आप उस नंबर को एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन और उसकी एडिशन में भी लिख सकते हो। जैसे यहां पर अगर आपको दे रखा हो 100 का स्क्वायर, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि दो नंबर की एडिशन, तो 90 प्लस 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नीचे दे रखा है तो 110 माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज करने को कहा जाता है, ठीक है। जैसे तो मैंने बड़ा एग्जांपल लिया, पर अगर यहाँ पर मेरे को दे रखा हो 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 20 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ये ऐसे दे रखी होती है, जैसे आपका 103 और 107। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 105 प्लस 2 और 105 माइनस 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लग गई, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यहाँ पर बस 105 का स्क्वायर कर देना है और 2 का स्क्वायर कर देना है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की वहां पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग नंबर ऐड करने हो तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। जब आपके 3 नंबर मतलब 3 नंबर एडिशन में दे रखे हो और उसको स्क्वायर कर रहा हो तो वहां पर आइडेंटिटी आपकी लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी क्या लगेगी कि 2xy 2yz प्लस 2zx। फिर उसके बाद यहाँ पे 6th वाला, ठीक है, 6th वाले में यहाँ पे आपको दे रखा होता है कि x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। तो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, देखो पहले वाले का क्यूब करना है आपको, प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy फिर x प्लस वाई, ठीक है। देखो x का क्यूब फिर दूसरे वाले का क्यूब, फिर ये जो 3 है उसको लिख दो, फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन में और एक बार इसमें एडिशन। देखो जैसे हमने यहाँ पे करा था कि पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर,
फिर ये वाला 2 लिख दो और दोनों को मल्टीप्लाई में। बस इसमें एक स्टेप और बढ़ गया कि आपको क्या लिखना है, यहाँ पर x प्लस वाई लिखना है। इसमें जो माइनस वाली होती है उसमें क्या होता है, हर जगह क्या आ जाता है, आपका माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो होती है कितनी आइडेंटिटी हो गई, 7। हमारी एक लास्ट वाली और बची हुई है। लास्ट वाली कौन सी, आपकी 8th वाली, वो है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपकी किसके बराबर होती है, ये होती है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपकी इसके इक्वल होती है। तो ये हमारी क्या है, 8 आइडेंटिटीज है। इन्हीं आइडेंटिटीज को आप क्या बोल सकते हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कह सकते हो, क्योंकि ये किस पे लगती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे लगती है, मतलब एल्जेब्रा पे लगती है। ये 8 जो आइडेंटिटीज है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, आगे वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने हमें दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने हमें दे रखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, कि हमें क्या करना है, इसमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। मतलब दो आपको क्या दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है x प्लस 4 और x प्लस 10। तो इसमें क्या है कि सुटेबल आइडेंटिटीज इसके हिसाब से ढूंढो और उसके हिसाब से उसका क्या निकालो, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है x प्लस 4 और x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी लग रही है x प्लस a और x प्लस बी की। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी है आपकी, x प्लस a और x प्लस बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एडिशन नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे, मतलब x प्लस 4, यहाँ पर लिख दूंगा मैं x प्लस 10। तो x की वैल्यू तो x ही रहेगी, एक्स स्क्वायर। अब a की जगह पे 4 और b की जगह पे 10, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम होते तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगती, सपोज करो यहाँ पर लिखा होता है x प्लस 4 और x प्लस 4, तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, ये हो जाता है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। यहाँ पर ये स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि x इंटू एक्स क्या होता है, आपका एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे को x मानो और फिर इसको पूरे को x मानो, तो उसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट नंबर है इसलिए हमारे यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगी। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 एक्स प्लस 40। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट जो है वो ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, x प्लस 8 और x माइनस 10। ठीक है, इन्होंने दे रखा है x प्लस 8 और x माइनस 10। ठीक है, तो ये x प्लस 8 और x माइनस 10 यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे जो सोचते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि यहाँ पर आइडेंटिटी वो नहीं लगेगी। यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी यही ये वाली लगेगी, बस क्या है b की वैल्यू यहाँ पर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इससे कंपेयर करा, तो ये x प्लस a और x प्लस b हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू क्या है, माइनस का 10। ठीक है, तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू माइनस का 10। इस आइडेंटिटी को जब हम खोलते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 8, b की जगह पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10 इंटू में x प्लस 8 इंटू माइनस का 10। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस मतलब 8 माइनस 10 एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस, 8 में से 10 गए कितने बचे आपके 2 बचे, ठीक है। तो 2x और यहाँ पर माइनस का 80, तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन ये आ गई, मतलब इसका प्रोडक्ट करके आपका आंसर ये आया। फिर इसके बाद हम इसका करेंगे थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहां पर आपकी आइडेंटिटी क्या लग सकती है, अब यहां पर लगेगी आपकी x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्योंकि देखो दोनों नंबर जो है सेम है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है। तो जब ये वाली आइडेंटिटी आए तो आपको क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका जो x है मतलब उसको मान लो, अगर आप a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस फिर 3/2 का भी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 9/4, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे एलसीएम भी ले लो उसका, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, तो 5th में इन्होंने हमें दे रखा है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो यहां पर भी आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि देखो नंबर सेम है, बस प्लस माइनस का साइन है, चाहे आगे हो या फिर पीछे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई, क्या होता है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है आपकी 2x, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका इसके बराबर x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन ये सॉल्व है, मतलब इसका प्रोडक्ट ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर कमेंट करके पूछें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।